इंतजार खत्म, आजमाइश शुरू। K4 कब मुकम्मल होगा? अहम शाहराहों पर धुंध। और कोरोना से मजीद 11 अमवात। ये लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि कराची को माली खुदमुख्तारी दी जाए। केपी की तर्ज पर मेयर का इंतखाब होना चाहिए। बड़ा शहर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन लाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा किसी हुकूमत ने कराची पर तवज्जो नहीं दी, रोशनियों के शहर को खंडर बना दिया गया। मुल्क की कामयाबी के लिए कराची की मदद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को हेल्थ कार्ड और बेंडल आइलैंड की इजाज़त दे, फ़ायदा सिंध को ही होगा। इमरान खान ने पानी के सबसे बड़े मंसूबे K4 की डेडलाइन भी दे दी। बोले अगस्त 2023 में K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती, तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। और कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल असद उमर आपने ठीक कहा कि इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा, यानी जो रोशनियों का शहर था उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। तो इसलिए कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। इसीलिए जो ये लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि कराची को ऑटोनॉमी दी जाए। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है और जिसको मैं ख़ुद वापडा के साथ और वापडा के चेयरमैन के साथ ख़ुद फॉलो अप कर रहा हूँ, वो है K4 कराची का पानी का मसला। तो उसके लिए मैं आपको खुशखबरी ये है, जिस तरह अभी असद उमर ने टाइमलाइंस आपको दी, कि अगले महीने इंशाल्लाह ये अप्रूव होके तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। तो 2023 में इंशाल्लाह ये आप देखेंगे 2000 अगस्त से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। और नाज़रीन, कराची में ग्रीन लाइन बस कहां से चलेगी, कहां तक जाएगी और किराया कितना होगा, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने ग्रीन लाइन का इफ्तिताह तो कर दिया, विफाकी वज़रा के साथ सफ़र करके जायज़ा भी लिया, लेकिन कराची वालों को सफ़र के लिए मज़ीद इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बस को 15 दिन तक ट्रायल पर चलाया जाएगा। 25 दिसंबर को शहरी सफ़र कर सकेंगे। किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। कितना रूट होगा, कितनी बसें चलेंगी, विफाकी वज़ीर असद उमर ने ये भी बता दिया। 80 बसेज हैं, आर्टिकुलेटेड बसेज हैं बड़ी, जिसके अंदर कैपेसिटी 150 तक मुसाफिर एक वक्त में आ सकता है। और पीक के ऊपर ये 1 से 1.5 लाख के दरमियान रोजाना लोग इसके अंदर सफर करेंगे। सुरजानी से लेके नुमाइश चुरंगी तक इस वक्त अभी पहले फेज के अंदर बन गया है और अगले साल के अंदर ये एक्सटेंड होके जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब आप समझ लें टावर के पास तक इसको ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध के साथ बस में सफर भी किया। असद उमर ने वज़ीर आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुनैद लखानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुनैद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। कई दहाइयों के बाद कराची को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिससे उनकी सफरी सहूलियात में इजाफा होगा और जो उनको मुश्किलात थी सफरी उनमें कमी वाक़ई होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी क्रेडिट की जंग जारी है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। क्रेडिट लेने की जंग जारी है, रादर देन दैट के फोकस किया जाए कि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और उस खटाई में ना पड़े। नहीं जी, क्रेडिट किस चीज़ का लिया जाएगा? ये तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी लाइनें होंगी, खाली ग्रीन लाइन नहीं है। और खाली एक ग्रीन लाइन से भी मसला हल नहीं होता। इसकी कनेक्टिविटी भी आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। कराची जो 4000 अरब रुपए सालाना रेवेन्यू देता है, उसके अंदर ये एक प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के 500 और प्रोजेक्ट होने चाहिए शहर के अंदर। पानी K4 का जो कल होना है वो पिछले गुजरे हुए कल हो जाना चाहिए था। बहुत काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कराची के ऊपर। खास करके
K4 का जो मसला है ये तो बहुत सिवियर है। कराची में आज पानी ही नहीं है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कचरे का जो हाल है। सो अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन से निकलेगी तो आगे कोई काम करेगी। शुक्र है प्राइम मिनिस्टर ने तवज्जो दी, कराची आए और बार बार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कराची के लिए कर रहे हैं, चाहे वो नालों ठीक है। हुनैर साहब आपका पॉइंट आ गया। राना साहब आप क्या कहेंगे? एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि नून लीग ने एक दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताह करने की कोशिश की और अब पीटीआई की जानिब से, जैसे कि हुनैर साहब भी कह रहे हैं कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होने चाहिए थे कराची के लिए क्योंकि मेगा सिटी है और बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की तरफ से तवज्जो नहीं दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें शुक्र करना चाहिए कि ये जो ग्रीन लाइन है ये अब मुकम्मल होने जा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो दूर की बात, ये भी इसलिए मुकम्मल होने जा रही है क्योंकि 90% काम जो है इसका मुस्लिम लीग नून ने किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 90 to 95% मुकम्मल था जब हमारी हुकूमत छोड़ के गई, और उसका जो बसेस का पार्ट था कि बसेस की प्रोक्योरमेंट होनी थी और जो टिकटिंग का निज़ाम था वो करना था पीपल्स पार्टी ने, तो हम अपना काम जो है वो मुकम्मल करके गए। बदकिस्मती से ये पिछले जो 3.25 साल ज़ाया हुए वो इसलिए हुए कि पीटीआई ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी। देखें, जो मैच्योर गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो है क्रेडिट छीनती नहीं है, एक दूसरे को क्रेडिट देती हैं। इसका मिसाल मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब मुल्तान का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इनॉग्रेट हुआ तो मियां नवाज शरीफ ने गिलानी साहब को दावत दी कि गिलानी साहब आप आएं, आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और उनको वहां अपनी स्पीच में भी मेंशन किया कि उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपने जो विजन किया था उसके मुताबिक हमने इसको मुकम्मल किया है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो ये हुकूमत है ये ना किसी को क्रेडिट दे सकती है, ना किसी के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकती है, ना किसी के साथ बात कर सकती है। तो यही देखने को आ रहा है जो हुकूमत है ये इसके अंदर जो काम जो PMLN ने किया वो हमने किया। 90% जो है वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल किया। आपका ना सब पॉइंट आ गया। अच्छा हुनैर साहब, अब बात यहीं पे आती है आपने कहा कि ये तो एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है और कहा जाए कि ड्रॉप इन द ओशन तो गलत ना होगा। कराची क्योंकि इतना बड़ा शहर है और उसके मसाइल भी उतने ही हैं, लेकिन कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत वोट दिया और आपकी बड़ी नशिस्तें हैं, लेकिन हमने देखा है कि इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट के अलावा अब K4 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन K4 कहां तक पहुंचा है वो इस पे भी ये जो आगाज हो गया है इस पे भी इतनी जंग जारी है। तमाम पार्टीज कह रही हैं कि हमने शुरू किया है और अभी तक वो प्रॉपर शुरू भी नहीं हुआ है। तो K4 जब कब शुरू होगा और कब पानी के मसाइल कराची क्या लोगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिला वजह की पॉलिटिकल जंग जारी है। इधर इस शहर का मसला जो है ये सिर्फ इस शहर का नहीं है, पूरे मुल्क का है, पूरे सूबे का है। सूबा जो है उसका 97% इस शहर से आता है, मुल्क का 70% रेवेन्यू इस शहर से आता है। सो इस शहर को अगर पानी नहीं दे सक रहे ये लोग, और K4 का प्रॉब्लम को आज का तो नहीं है, 12-13 सालों का है, और वो सिंध गवर्नमेंट ने ना उस पर काम किया ना काम करने दिया। और आज भी जो है ऑल्दो पीटीआई को सीटें तो मिली हैं कराची में और पीटीआई आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ही ये काम करना है। और अभी जो फेडरल फंडिंग के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे चंद दिनों में, लेकिन इवेंचुअली मैं कहूँगा कि हम इसको पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के ऊपर ना लेके जाएं, हम इंसानियत के लिए, लोगों के लिए काम करें। ये शहर जहाँ 4,000 अरब देता है वो 40,000 अरब देगा अगर इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जाए तो। ठीक, बहुत शुक्रिया हुनैर लखानी साहब आपके वक्त का। राना एहसान साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। BBC ने दुनिया की बाअसर तरीन खवातीन की फहरिस्त में पाकिस्तान की 2 खवातीन का भी नाम शामिल किया है, जिनमें से एक पैदाइशी तौर पर जिस्मानी माजूर आबिया अकरम है, जिन्होंने आपको बताएं कि अपनी माजूरी को कमजोरी के बजाय ढाल बना लिया और दुनिया के सामने मिसाल बन गई। इस बाहिम्मत खातून से आपको मिलवाते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की बाअसर तरीन खवातीन, BBC ने लिस्ट तरतीब दे दी। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी बाअसर 100 खवातीन की फहरिस्त में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई
और डिसेबिलिटी लीडर आबिया अकरम को शामिल किया। आबिया अकरम जिस्मानी तौर पर माजूर लेकिन बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं। वो 1997 से तालबा स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के आगाज से जिस्मानी माजूरी से मुतालिक तहरीक में सरगर्म है। आबिया अकरम पाकिस्तान से दौलत मुश्तरका के कॉमनवेल्थ यंग डिसेबल्ड फोरम के लिए भी नामजद की जाने वाली पहली राब्ताकार हैं। वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्हें बरतानवी यूनिवर्सिटी से शिवरिंग स्कॉलरशिप मिला। आबिया अकरम नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी की बानी भी हैं। आबिया माजूरों के लिए रोशनी की किरण है। और आबिया अकरम जैसी बाहिम्मत खवातीन पूरी कौम के लिए मिसाल हैं कि अगर हिम्मत और कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुआशरे में अमन के फ़रोग के लिए भी खवातीन का किरदार ख़ास अहमियत का हामिल है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि खवातीन को मुनज़्ज़म करके ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ जिससे वो मुआशरे में क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर सकें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। आबिया अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका नाम BBC की 100 खवातीन की फहरिस्त में आया है। आपकी जिद्दोजहद का एतराफ़ किया गया है। आप क्या समझती हैं, आपके लिए कितना बड़ा एजाज़ है? ये बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले इंटरव्यू करने के लिए। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि आज पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना उन तमाम खवातीन में एक बहुत बड़ा ऑनर और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितनी भी खवातीन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिन्होंने मुझे साथ दिया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जितना साथ दिया और उसके अलावा जो हमारे पेरेंट्स हैं स्पेशली, उन सब की एफर्ट, मेरे भाई और उन सब लोगों की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बाकी लोगों के लिए काम करना है और उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे मुझे उसमें एक्नॉलेज किया जा रहा है और उनके एफर्ट्स में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अच्छा आबिया, आप माशरती रवैयों की बात करती हैं, लेकिन ये इम्तियाज़ सिर्फ स्पेशली एबल्ड अफराद के साथ नहीं है बल्कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी भी एक बड़ा मसला है। इस हवाले से ख़वातीन का किरदार आप कितना अहम देखती हैं? क्योंकि हमारे माशरे में अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बीइंग अ वुमेन तो आपको फेस करनी पड़ती है और इसी तरह जब वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है तो उनको डबल और समटाइम ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं घर से तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स आपको फेस करने पड़ते हैं। फिर हमारी पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन इस टाइप की नहीं है कि हम हर चीज़ को इक्वालिटी और इंटरसेक्शनैलिटी की बेस पे इंक्लूड कर सकें या वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। तो यहाँ पे ओवरऑल जो वुमेन का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी आप को अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज करवाएं और उसके साथ साथ अपनी आवाज़ को इक्वली प्रेजेंट करें। मतलब उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व सीट होनी चाहिए वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की, इसी तरह डेवलपमेंट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ जहाँ भी हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में जैसे अगर हम देखते हैं कि 10 to 15% जो है वो बहुत बड़ी तादाद है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की और उसमें से 50% वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ है। तो उनके राइट्स को आगे लेकर जाने के लिए हमें इस पर्सपेक्टिव पे देखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, कि अगर आप उनको इंसान कंसीडर कर रहे हैं बजाय इसके कि हम स्पेशल या डिफरेंटली एबल या इस तरह की टैग्स लगाकर उनको साइड पे कर देते हैं, हमें उन्हें बीइंग अ पर्सन फर्स्ट एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और फिर उनकी डिसेबिलिटीज़ है। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की अफराद बाहम माजूरी को जो है वो सही टर्मिनोलॉजी यूज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उनकी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करें। जब हम एक्नॉलेज करेंगे तो ये रास्ते भी होंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ठीक है, आबिया ये फरमाइएगा कि ऐसा कहा जाता है कि माँ एक मुआशरे को तश्कील देती है, यानी इस हद तक मुआशरे की तश्कील में ख़वातीन का किरदार अहम है, लेकिन इस किरदार का इस तरह हमारे मुआशरे में एतराफ़ नज़र नहीं आता। क्या समझती हैं, इसकी वजह क्या है?
उसके लिए हमें एक तो सबसे मैं ये कहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ख़वातीन को खुद भी अपनी आवाज़ को काबिल करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी लेजिस्लेशंस मौजूद हैं जो कि ख़वातीन को प्रोटेक्ट करती हैं। उसकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाना, उनको इस बात के बारे में अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।